start. Question first. Parashuram Kund, development of which has been sanctioned under the Prasad scheme, recently is located in. The right answer is Arunachal Pradesh. जो परशुराम कुंड है बेसिकली ये तीर्थ यात्रा है मेला है जो विंटर में अरुणाचल प्रदेश में होता है और ये जो सेंटर है सिचुएटेड है ब्रह्मपुत्र प्लेटो पे लोअर रीच ऑफ लोहित रिवर. So answer is D. Air Force launched Operation Devi Shakti. This operation is related to. So answer is option D. Evacuate Indian citizen and foreign national from a war-torn Afghanistan. ऑपरेशन देवी शक्ति रेस्क्यू इंडियन सिटीजन रेफ्यूजी टू अभी जब तालिबान ने टेक ओवर किया था अफगानिस्तान में तो ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च हुआ था और ये कुछ पिक्चर्स थी ये फ्लाइट था. सो आंसर इज ऑप्शन डी. ऑपरेशन मेरी सहेली इज रिलेटेड टू व्हाट. सो आंसर इज सिक्योरिटी ऑफ वुमेन ट्रैवलिंग बाय ट्रेन्स. ऑपरेशन मेरी सहेली का एम है to provide security to women passengers in the train from source station to destination. और एक टोल फ्री नंबर भी लॉन्च किया है 182. पहले ये जो पायलट प्रोजेक्ट था साउदर्न रेलवे स्टेशन पे स्टार्ट किया था. नाउ ऑल जोन्स पे कर दिया गया. 6. न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल आकाश NG recently seen in the news that is a surface to air missile. As we can see surface to air missile और ये डेवलप किया है DRDO प्लस भारत डायनेमिक लिमिटेड. इसकी रेंज कितनी है अप टू 50 to 80 किलोमीटर एट 18,000 मीटर एल्टीट्यूड. और ये टारगेट कर सकता है सच एज फाइटर जेट क्रूज मिसाइल. So option C is the right answer. Question number 7. The Gogra sometime mentioned in the news situated at Ladakh. As we can see, this is the map and location hot spring area. So this is the right answer. Why this question in the news? Because recently 11th जो राउंड ऑफ डिस्कशन हुआ था बिटवीन ऑफ इंडिया एंड चाइना और ये स्टैंड ऑफ पोजीशन था बोथ द कंट्री का और ये पेट्रोलिंग पॉइंट है 15 इन अ हॉट स्प्रिंग. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Question number 8. This is very important. E-rupee system, which of the following statement is right? It is the cashless and the contactless digital payment medium. This is the right. It is built by Center Development of Advanced Computing. This is wrong because it is developed by NPCI, National Payment Corporation of India. It can be used for delivering service under various government scheme. E-rupee basically क्या है
गवर्नमेंट जो भी अब स्कीम सपोज फार्मर के लिए देगी तो पर्टिकुलर वो एक QR कोड अब प्रोवाइड कराएगी। सपोज गवर्नमेंट ने किसान के लिए सब्सिडी के लिए एक QR कोड सेंड किया जिसकी वर्थ होगी सपोज 1000 रुपये, तो ये जो किसान है इस QR कोड को उनके फ़ोन पे डायरेक्ट भेजा जाएगा और ये QR कोड वो शॉप पे जाके रिडीम कर सकता है और परचेज कर सकता है। तो दिस इज अ मिशन अंडर दिस e-Rupee सिस्टम। e-Rupee is a cashless and the contactless instrument for digital payment developed by NPCI। और इसमें क्या होगा, कोई इंटरमीडिएट नहीं रहेगा। पहले क्या होता था, कोई स्कीम है जैसे PM किसान है तो वो या कोई स्कीम है तो आप डायरेक्ट सपोज ये गवर्नमेंट है ये किसान है तो डायरेक्ट एक QR कोड सेंड करेगी कोई भी सर्विस के लिए। सपोज फार्मर के लिए परचेज़ करना है या फिर सैनिटाइज़र मास्क या प्रोवाइड कराना है, कोई भी एक सर्विस, तो जैसी सर्विस होगी उसका QR कोड होगा और वो QR कोड उसी सर्विस के लिए यूज़ कर सकता है फार्मर या जो भी जिसके लिए बेनिफिशियरी होगी। क्वेश्चन नंबर 9, मेकेदातु रिजर्वायर प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड टू बिल्ड ऑन which of the following river? So right answer is Kaveri। as we can see ये कर्नाटका में है और द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कावेरी इट्स रिजर्वायर एम टू इंश्योरिंग ड्रिंकिंग वाटर टू बेंगलुरु एंड एडजेसेंट एरियाज। और इसका जो प्रोजेक्ट है 400 मेगावाट ऑफ पावर जनरेट करने का भी। क्वेश्चन नंबर 10, Brasilia declaration recently seen in the news related to what? So right answer is road safety। as we can see ये है रोड सेफ्टी के लिए, तो ये जो डिक्लेरेशन लॉन्च है रोड सेफ्टी के लिए है। थैंक यू।